हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे कि आज हम कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम का जो काव्य सुंदर के तत्व यानी काव्य सुंदर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हमें 3 अलंकार पढ़ने, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। और यहाँ पर हम कुछ टॉपिक के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। ठीक है, और बिना रटे याद हो जाएगा, ऐसी ऐसी ट्रिक है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है अलंकार। ठीक है, तो परिभाषा पहले हम समझेंगे कि अलंकार दो शब्द आलम तथा कार से मिलकर बना है, जहाँ पर आलम का अर्थ है भूषण या सजावट। ठीक है, बस इतना। यहाँ पर आभूषण होगा। आलम का अर्थ क्या है? आभूषण, आभूषण और सजावट। ठीक है, तथा कार का अर्थ है करने वाला। ठीक है, अलंकार दो शब्द आलम तथा कार से मिलकर बना है। आलम का अर्थ है आभूषण तथा आभूषण या सजावट, तथा कार का अर्थ होता है, कार का अर्थ करने वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाता है, ये भी लाइन लिख देना है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ठीक यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही अलंकार प्रयोग में काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, आकर्षण बढ़ा देता है। ठीक है, सौंदर्य यानी सुंदरता बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अलंकार के प्रकार। ठीक है, तो अलंकार के प्रकार, अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिएगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे ये अर्थालंकार की बात करने वाले हैं। ठीक है, अर्थालंकार की बात करने वाले यानी अर्थालंकार से एक सूत्र याद कर लीजिए, यानी जो भी हैं यहाँ पर उपमा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों अर्थालंकार के हैं। ठीक है, और एक सूत्र है, याद करिएगा, उ उराऊ, उरऊ का अर्थ है, उरऊ का अर्थ है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा उ से उपमा अलंकार, रा से रूपक अलंकार और फिर उ से उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे समझेंगे एक एक कर। ठीक, यानी उरऊ का अर्थ है और अर्थ से हो गया अर्थ अलंकार। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा पहला टॉपिक, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की जो परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी जहाँ पर समानता दिखाया जाए, उपमेय और उपमान की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ एक वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसकी पहचान है, पहचान से ही याद हो जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहचान है, जहाँ पर सा से सी जैसे सरिस सम या समान शब्द आ जाएं, तो यहाँ से याद हो जाएगा कि ये उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर आया ना पहले में सरिस। ठीक है, तो पहले में आ गया सरिस, यानी ये क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है, पीपर पास सरिस मंडोला, यहाँ पर सरिस आ गया तो इससे पता चल गया कि ये उपमा अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल जो है, मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ की जो मुख है उसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा, यानी
मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही, उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, या कहें तो एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहचान में लिखा जहाँ पर समान आ जाता है, यहाँ पर जैसे आया समान, तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तीसरा जो है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर देखिए आप सम आ गया, इसलिए ये भी उपमा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा उपमा अलंकार में। ठीक है, अगला जो है वो है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार की जो पहचान है वो जहाँ पर उपमेय से उपमान, यहाँ पर अपमान लिखा है लेकिन ये होगा जहाँ से उपमेय से उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। भेद मतलब जहाँ पर उपमेय और उपमान में अंतर दिखाया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान को बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नो डाउट। ठीक है, उदाहरण इसका जो है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर आप देखेंगे चरण और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसलिए ये रूपक अलंकार हो गया। यहाँ चरण और कमल में भेद रहित आरोप है। ठीक है, कहे तो अंतर दिखाया जा रहा है। ठीक, दूसरा जो एग्जांपल हरि जननी में बालक तेरा। ठीक है, यहाँ पर बस कुछ ज़्यादा नहीं, इसका भावार्थ की जरूरत नहीं, बस देख लेना बीच में अगर योजक चिन्ह है तो ये हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। तीसरा जो है बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यहाँ पर संत और सरोज के बीच में योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, संत यहाँ पर देखेंगे संत सरोज के बीच में योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, दूसरा हरि जननी में योजक चिन्ह लगा, तीसरा है चरण कमल बंदो हरिराई। एक बार उदाहरण दोबारा दोहराएंगे, पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर योजक चिन्ह है इसलिए ये रूपक अलंकार हो। दूसरा हरि जननी में बालक तेरा, यहाँ पर हरि और जननी के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसलिए ये भी रूपक अलंकार हो। तीसरा जो है बिकसे संत सरोज सब तरसे लोचन भृंग, यानी यहाँ पर क्या है, संत और सरोज के बीच में योजक चिन्ह लगा, इसलिए ये भी रूपक अलंकार होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा, अब यहाँ परिभाषा है जहाँ उपमेय में, यहाँ उसने लिखा है हो जाएगा जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यहाँ पर गलत, उसने की जगह हो जाएगा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर उपमेय की तुलना किससे की जाए, उपमान से की जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उपमेय की संभावना किससे की जाए, उपमान से की जाए। ठीक, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान समझो। ठीक, पहचान है इसका जहाँ पर मनु आ जाए, मानो आ जाए, मनु मनहु जानो या जनु आ जाए, ज्यों आ जाए, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान है। परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ
उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पहचान है इसके मनो मानो मनहु मनहु जानो जनु ज्यो। उदाहरण समझेंगे हम। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहा है तरु भी मंद पावन के झोंकों से। यहाँ पर देखो पहला आ गया है यहाँ पर मानो। हम पहले बताए जहाँ पर मनो मानो मनु या मनहु जानो आज शब्द आ जाते हैं वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप मानो आ गया, ठीक, मानो, इसलिए ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम आगे क्या समझेंगे, आगे एक दो क्वेश्चन देखेंगे जैसे एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर लिखा भी है। बार बार पूछे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, पहले ही हमने बताया आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, आभूषण। आभूषण सौंदर्य होगा नहीं, प्रकृति होगा नहीं, ठीक। तो पहले अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, ठीक है। या अगर आ जाए सजावट तो सजावट भी क्या है, अलंकार का मतलब शाब्दिक अर्थ तो आभूषण होगा, लेकिन सजावट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पर देखें पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार, तो यहाँ पर होगा उपमा अलंकार, यानी पीपर पात सरिस आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो उपमा अलंकार में हमने पहचान बताया था, जहाँ पर सा से सी जैसे सरित सरिस आ जाएगा, जैसे जहाँ पर सा सी से या सरिस शब्द जैसे आ जाएंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। तो पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। तीसरा जो है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, किसके बीच में, चरण के बीच में क्या लगा है, चरण और कमल के बीच में लगा है योजक चिन्ह, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, इसलिए ये हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो आशा है आपको यहाँ पर क्या समझ में आया होगा। अलंकार, अलंकार कौन कौन से, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तथा इन सब के परिभाषाएं उदाहरण तक आ गए होंगे, ठीक है। ट्रिक भी आ गया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से ट्रिक है, और पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो आपके सिलेबस में बस 3 ही प्रकार के अलंकार थे, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, और ये जरूर आएंगे, हर साल आते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, 1 नंबर वाले, ठीक है, और डिफिनीशन भी लिखने को आएगा। तो आशा है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो अब कर देना वीडियो को लाइक, और पसंद आ गया तो इसलिए करना है शेयर, ठीक है। लाइक करना, शेयर, और कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक। धन्यवाद।